सबसे पहले सेल से क्या बनता है? टिश्यू। क्या बनता है बाबू? टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन। क्या बात है। ऑर्गन से क्या बनता है बाबू? ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद क्या बन जाता है? बॉडी का निर्माण हो जाता है, शरीर का यहाँ पे निर्माण हो गया। कोई दिक्कत समझने में? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों को पढ़ना है उत्तक। अब सेल सूक्ष्म जीव होता है, माने सूक्ष्म जीव जो एक कोश की होगा, जो एक कोश की होगा वो सूक्ष्म होगा, अर्थात हम कह सकते हैं सेल्स को कि यह एक सूक्ष्म है। सूक्ष्म है जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। अब रही बात टिश्यू, तो अब कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहेंगे। अब उत्तक एक समूह में रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑर्गन कहेंगे। ऑर्गन जब एक समूह में हो जाएगा तो ये अंग का निर्माण कर देगा, जैसे हाथ, पैर, नाक, मुंह जो भी है, ठीक है ना, ये ऑर्गन्स का निर्माण कर देगा। अब सारे अंग मिल करके हमारे क्या करेंगे? बॉडी का निर्माण कर देंगे। कोई दिक्कत समझने में? चलिए, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे टिश्यू, वो भी टिश्यू में जंतु टिश्यू, एनिमल टिश्यू, जंतु उत्तक, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं जंतु उत्तक। जंतु उत्तक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? एनिमल्स टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला होता है, वो भी 4 प्रकार के किस आधार पर होता है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि कार्य के आधार पर ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा कार्य करता है, किस किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, उसके आधार पर कितने प्रकार का होता है बाबू? 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो पहला इसका प्रकार हो जाएगा उपकला उत्तक। पहला क्या होगा? उपकला उत्तक। आप लोग इसको लिखते जाइए, सभी बच्चे कॉपी निकालें और लिखें उपकला उत्तक। इपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, इपिथेलियम टिश्यू, ठीक है ना। क्या बात हो रहा है जी? नोट कीजिए इसको, उपकला उत्तक। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उपकला उत्तक क्या है इसको तो मैं डिटेल्स में बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको बताते चलता हूँ कि ये उपकला उत्तक अर्थात एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। यह ध्यान दीजिएगा, यह सुरक्षात्मक का कार्य करता है। सुरक्षात्मक का मतलब कि अब सुरक्षा का जब कार्य करेगा तो सुरक्षा कौन करता है? तो कवर्ड करता है। कौन करता है बाबू? कवर्ड, आवरण। तो यह एक आच्छादक का कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर के अंतरांगों और अंगों को आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से क्या कार्य करता है? आच्छादक का कार्य करता है। उसको चारों तरफ से घेरे रखता है, ठीक है ना, उसको बाह्य घातकों से बचाता है। कोई दिक्कत समझने में? अच्छा, दूसरा आता है आपका संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक इसको कहते हैं इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बाबू। अब इसको मोटा मोटी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये होता क्या है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब, यहां पर कनेक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को जोड़ता है, किसी चीज को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए अस्थि उपास्थि हमारे शरीर को अवलंबन का कार्य करता है। उपास्थि में कुछ मांस भी होते हैं जो एक साथ जुड़े होते हैं, जैसे कंडरा है, कंडरा, टेंडन्स है, ये क्या कार्य करते हैं? हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब इसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड भी हो जाता है। ब्लड हमारे शरीर में एक समान कार्यों को कराने का कार्य करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अगर कनेक्टिव टिश्यू का डिफिनेशन दिया जाए तो अगर इसको देंगे तो कैसे देंगे? कहेंगे कि कोशिकाओं को वह समूह जिसकी उत्पत्ति, रचना और कार्य एक समान हो, उसको हम क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे, या फिर उसको सिंपल टिश्यू के भी नाम से जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि जितने भी इसके अंतर्गत वर्क होते हैं वो सारे कनेक्ट के अंतर्गत ही किए जाते हैं। या कनेक्ट करना या जोड़ना, किसी एक उत्तक से दूसरे उत्तक को जोड़ना, किसी एक अंग से दूसरे अंगों को जोड़ना, ये कार्य करता है कौन सा? संयोजी उत्तक, ठीक है ना। अब दूसरा आता है आपका
3 नंबर पे कौन है भाई? 3 नंबर पे पेशीय उत्तक। क्या है? पेशीय उत्तक। इसको क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को अगर आसान भाषा में जाने तो इसको एक ही वर्ड में कह सकते हैं या एक लाइन में इसको कह सकते हैं कि यह आकुंचन का कार्य करता है। क्या बाबू? आकुंचन का कार्य करता है। आकुंचन का मतलब होता है कि इसमें फैलाव, ये फ्लेक्सिबल का भी कार्य करता है हमारे शरीर में। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में जो भी पेशी है, मांस है, ठीक है ना, वो हमारे शरीर को गति प्रदान कराता है। क्या कराता है? गति प्रदान कराता है, ठीक है ना। और इसके चलने से ही हम भी चलते हैं, इसके चलने से हम भी चलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये आकुंचन का कार्य कराता है। हमारे शरीर में जितने भी अंतरांग है, जैसे पेशी युक्त अंतरांग है, अंदर का जो अंग है उसमें आकुंचन होता है और आकुंचन से ही वो सिस्टम क्या होता है? चलता रहता है, चलता रहता है। यानी कि ये गति कराने का कार्य करता है। सभी हमारे शरीर में जो भी सिस्टम बना हुआ, ऑर्गन्स बना हुआ है, जो कार्य करता है उसको चलाने का ये कार्य करता है, ठीक है ना। अगला है चौथा है तंत्रिका तंत्र। क्या है बाबू? तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका उत्तक, ठीक है ना। इसको तंत्रिका तंत्र भी कह सकते हैं या तंत्रिका उत्तक भी कह सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लेंगे। तंत्र मतलब कि इसको उत्तक ही लिखिए। चलिए ठीक है, इसको उत्तक कर लीजिए, ठीक है, इसको उत्तक कर लीजिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। देखिए इसका कार्य हमारे शरीर में क्या होता है भाई? आवेगों का संचारण करना, आवेगों को संचालन करना या संचारण करना, चारों तरफ आवेगों को लेकर के पहुंचाता है। अर्थात यह जो उत्तक है हमारे बाह्य वातावरण को आभास कराता है, हमको बाह्य वातावरण से हो रही क्रियाओं का आभास कराता है। जैसे माना हवा चल रहा है, हवा हमारे शरीर में टकराया, हमारे त्वचा पर आया, त्वचा की जो परत होती है उस परत में तंत्रिका तंत्र की प्रवर्ध पाए जाते हैं जो आवेग को लेकर के और हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। जैसे हमारे शरीर को कोई टच किया तो तुरंत पता चलता है कि हाँ हमें कोई टच किया है। जैसे मान लीजिए ऐसे टच किया तो हमको तुरंत पता चलेगा ना। अच्छा, इसको टच जितना जल्दी टच होता है उतना ही जल्दी ये बताता भी है हमको। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसी के आधार पर इसको हम कह सकते हैं करंट वायर। इसको करंट वायर के भी नाम से जाना जाता है। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है, स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब बुझ जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। इसीलिए इसको हम किसके नाम से भी जानते हैं? करंट वायर के भी नाम से भी जानते हैं। ये हमारे शरीर में आवेगों का संचालन का कार्य करता है। कोई दिक्कत समझने में? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट है भाई, आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। क्या बात है, यही तो बात है कि नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े जंतु उत्तक का प्रकार, कौन कौन सा प्रकार होता है। एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी प्रकार हैं 4 प्रकार के हैं, चारों को आप लोगों को एक एक करके मैं बताऊंगा क्या होता है, इसकी उत्पत्ति क्या है, कहाँ से है, इसका वर्ग क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं, पहला पढ़ेंगे उपकला उत्तक, ठीक है ना।